ये शिशु होते हैं, बाल अवस्था आती है, युवा अवस्था आती है, प्रौढ़ अवस्था आती है और हम वृद्ध अवस्था में पहुंच जाते हैं। और वृद्ध अवस्था के बाद पुनः आप जानते क्या होता है, और पर्याय छोड़ देते हैं, फिर दूसरी पर्याय को धारण कर लेते हैं। ये पर्याय से पर्याय की व्यवस्था हम करते रहते हैं, हम करते रहते हैं, कोई दूसरा करने वाला नहीं है। पर्याय से पर्याय का उपार्जन ये तो कोई आपका पुरुषार्थ नहीं है, ये कोई पुरुषार्थ नहीं है। हाँ, उस पर्याय को प्रकट करो जिस पर्याय को प्रकट करने के बाद दूसरी पर्याय नहीं होती है, दूसरी पर्याय नहीं होती है। उस पर्याय को मुझे प्रकट करना है, यही मनुष्य जीवन का ध्येय है, लक्ष्य है। लेकिन अभी कहाँ, आप चाहते ही नहीं है, दूध को दूध रहने देते हो। दूध को दूध रहने दोगे तो शायद फिर अवस्थाएं पर्याय पर्याय होती रहेंगी और हम दूध बनकर के रह गए हैं, और दूध के बाद हम कुछ नहीं कर रहे हैं। हम दूध में ही सब कुछ करते रहते हैं, लेकिन दूध के बाद जो है उस ओर हमारा ध्यान नहीं है कि दूध के बाद भी कुछ है, और कुछ के बाद कुछ वह है कि उसके बाद कुछ नहीं होता है। उसको देखना है मुझे, उसी को पहचानना है मुझे। उसके बाद क्या है, अंतिम पर्याय है, और उस पर्याय के बाद पुनः पर्याय नहीं होती है। अभी तक हम दूध से बहुत सारे पर्याय बना रहे थे, लेकिन जिस दिन दूध घृत बन जाता है, ज्ञानियों, घृत के बाद कोई पर्याय नहीं होती है। हम यही चाह रहे हैं, आचार्यों का उपदेश भी यही है, जिनवाणी माँ भी यही कह रहा है, तीर्थंकर देशना भी यही कह रही है। माँ जिनवाणी ने यही तुम्हारे लिए समझाया है ग्रंथों में, और कहा है कि देखो, उसको देखो, जानो उसको, जानो, पहचानो उसको, पहचानो। लेकिन हम कहाँ पहचानते हैं, हम बुद्ध की कहानी पढ़ते हैं। वो बाहर शहर की ओर निकले, उनके सामने कुछ घटनाएं घटित होती हैं, और उन घटनाओं से बहुत सारी घटनाएं जीवन में घटित हो जाती हैं। जब वह आगे बढ़ रहे थे, एक ऐसा व्यक्ति दिखा जिसको उन्हें देखा ही नहीं था, कभी जाना ही नहीं था। हाथ में लाठी थी, शरीर जर्जरित था, पैर लड़खड़ा रहे थे, दृष्टि काम नहीं कर रही थी, इंद्रियां शिथिल पड़ गई हैं, जिसको हम बोलते हैं छड़ाना में आरती में तक समूढ़ापनो, कैसे रूप लखे आपनो। कभी कभी बड़ा आश्चर्य होता है, वृद्ध अवस्था आ जाती है तो कहता हम कुछ कर नहीं सकते हैं, और युवा अवस्था रहती है तो होता अभी बहुत समय है, और बालक अवस्था रही तो कहता अभी तो हम बाल हैं, अभी क्या बालक है, खेलने कूदने की उम्र है। और युवा हो जाता है तो अभी तो समय लंबा है, अभी गृहस्थी का दिन है। और वृद्ध पहुंचता है तो कहता आप शरीर काम नहीं कर रहा है, इंद्रियां काम नहीं कर रही, आप क्या करोगे, हमने यही तो किया। अभी जीवन में हमारे पर्याय ऐसे ही निकल जाती हैं, सुशील ज्ञानी। हाँ, ऐसे हम पर्याय निकाल देते हैं, और ऐसे हमने बहुत सारे पर्याय निकाले भैया, एक ने बहुत सारे पर्याय निकाले। लेकिन अब हम इस जागृति अभियान में हमें जागने की आवश्यकता है कि हम जागे। अब हमने बहुत कर लिया जो करना था संसार के कार्य, अब नहीं करना मुझे। अब तो जो भी करना है
सुशील भैया, जो भी करना अपने लिए करना है। किस लिए करना है? अपने लिए करना है। जो जिसमें अपना हो, अपना बनता हो, वही करना है मुझे, जिससे हमारी आत्मा भगवान बने। बस एक सूत्र दे रहा हूँ आपके लिए, वही करना है जिससे हमारी आत्मा भगवान बने। ठीक है सुशील भैया, ध्यान रखना। तो उस अवस्था को देखा। कौन सी अवस्था? अर्धवितक सब बूढ़ापन। शांतिलाल जी, आप मत सोचना कि हम ऐसे हैं, आप नहीं, ऐसे नहीं हैं। हाँ, आप इस पंक्ति अपने में मत लगाना कि अर्धवितक सम, अब मैं क्या करूं। नहीं, आप तो बहुत कुछ कर सकते हो। जब आप झंडा फहरा सकते हो तो जीवन के लिए अपना भी झंडा फहरा सकते हो, इसमें क्या दिक्कत है? अभी समय है, क्या है? लेकिन समय नहीं है। हाँ, जितना जल्दी कर लो, सुबह से शीघ्रम, सुबह शीघ्रम कर लो, बहुत अच्छा रहेगा। आप जितनी जल्दी श्रीफल चढ़ा दें। क्या रखा है जीवन में? अब कितनी तो उम्र बीत गई है, आपको पता है। आगे तो निश्चय का बलि पता भी नहीं है। इसलिए जो निकल गया बीत गया, अब बीत गया रीत गया, लेकिन जो आगे है उसको सुधार लो। इतना संकल्प कर लो अपने जीवन में कि जितने भी निषेध बचे हैं, अब कुछ भी हो जाए वो निषेध मेरे संयम के साथ जाना चाहिए, संयम के साथ समाधि खिलना चाहिए। यही जीवन का ध्येय है। बैठ जाओ, क्या नहीं, बैठ के चिंतन करना, बतला देना। क्योंकि ऐसे व्यक्ति को देखा बुद्ध ने, जिसकी अवस्था बहुत जर्जरित थी, और देख करके बड़ा आश्चर्य हुआ। और जब कोई आपने जिस अवस्था को नहीं देखा हो और वो अवस्था आ जाए तो आपको कैसा लगता है? आश्चर्य होता है। ऐसा भी होता है कोई, ऐसा भी होता है कोई। और पूछा सारथी से कि सारथी ये क्या है? सारथी ने कहा तुम क्या जानो, आप क्या जानो, राजमहल में रहने वाले हो। किसने? नरेंद्र भैया। क्या करे, नरेंद्र हैं। ठीक है, नरेंद्र भैया भी साथ में हैं। तो साथी ने कहा आप क्या जानो, आप तो नरेंद्र हो भैया, महलों में रहते हो, और ये अवस्था भी आती है, आपको पता नहीं। मालूम कौन है? ये एक वृद्ध है। क्या है? एक वृद्ध है, और ये बुढ़ापा है। वो बुढ़ापा इस प्रकार ही होता है। अच्छा, बुढ़ापा ऐसा होता है? तो ये बुढ़ापा सबके जीवन में आता है क्या? बुढ़ापा सबके जीवन में आता क्या? बुद्ध ने पूछा सारथी से, और सारथी ने कहा हाँ, ये अवस्था सभी के जीवन में आती है। अच्छा, ऐसा है। ध्यान रखना, बुद्ध ने जैसे ही उस अवस्था को सुना कि ऐसा, ओहो, एक पर्याय, ये अवस्थाएं जीवन में ढलेगी, इस प्रकार अवस्था आएगी, इसको सुन करके ही अंदर में कुछ होने लगा। ये आदमी बूढ़ा भी होता है, ये बात आपको मालूम है, सभी को मालूम है। हम देख रहे हैं, सामने ही तो देख रहे हैं, लेकिन देख करके भी नहीं देख पा रहा है। बहुत समझाते हैं। वो अनिल ज्ञानी बैठे, कम से कम अब तो देख करके देख लो, बहुत जरूरी है जीवन में। बौद्ध ने देख लिया, बुद्ध ने देख लिया, जिसको देखना था देख लिया, उसी को तो देखना है। देखने वाली दृष्टि चाहिए। ऋषभदेव ने भी देख लिया था। हाँ, देखा था नरेंद्र भैया, देखा था।
बस तैयार हो जाओ। क्या हाँ, कुछ नहीं रखा है। जितनी जल्दी जीवन वृद्धि महावृद्धि बन के जियो उतना अच्छा है। जल्दी करो, सुबह शीघ्र करो। अब नहीं विचार करो, ज्यादा विचारों में नहीं डूबना चाहिए। तो दार्शनिक बन करके नहीं रहना मुझे, दार्शनिक बन करके, विचारक बन करके नहीं, मुझे तो साधक बनकर के जीवन जीना है। बैठ जाओ ज्ञानियों, मुझे साधक बनकर के जीवन जीना है। ये सभी के लिए संकेत है। तो बुद्ध के अंदर उस बूढ़े आदमी को देख करके कुछ हुआ। सुनील भैया, कुछ हुआ? नहीं हुआ? हाँ, सुनील छाबड़ा, कुछ हुआ? सुन करके कुछ होता है तो समझ लेना वो कुछ होगा। सुन करके कुछ होता है तो होगा, और सुन करके कुछ नहीं होता है तो वो क्या होगा? देख करके देख लिया तो होगा, अंतर नहीं होगा। हम प्रतिदिन भगवान के दर्शन करते हैं, पूजन करते हैं, वंदन करते हैं, गुरुओं की वंदना करते हैं, जिनवाणी को देखते, सब कुछ देखते हैं, लेकिन देख करके कुछ नहीं होता, देख नहीं पाते, तो वह नहीं होगा जो होना चाहिए। उसका नाम है सम्यक दर्शन। क्या है उसका नाम? सम्यक दर्शन है ज्ञानियों। देख करके देख लेना तो सम्यक दर्शन होगा, और देख करके नहीं देख पा रहा है ज्ञानी मनीष ज्ञानी, तो फिर सम्यक दर्शन नहीं होगा। इसलिए देखने की दृष्टि रखना चाहिए। मुझे देख करके देख लेना, इसका नाम दर्शन है। आगम में क्या है? इसका नाम दर्शन है। और जितना भी हुआ सब दर्शन से होता है, बिना दर्शन के कुछ नहीं होता, और फिर दर्शन से कुछ नहीं होता। जो भी होता है दर्शन से होता है। हम जिन जिन का भी इतिहास उठा करके देखते हैं, पुराण पढ़ते हैं, पुराणों में चरित्रों में देखते हैं, तो वहां पर मालूम चला कोई अपनी महल पर बैठे थे, ऊपर वाली मंजिल पर बैठे थे, कोई झरोखे में बैठे थे, और बैठ करके देख लिया। हाँ, बैठ करके देख लिया। अब बस देख लिया। किसी ने कुछ देखा, किसी ने कुछ देखा। आप भी देखते हो, लेकिन नहीं, इन चर्म चक्षुओं से देखते हो। कैसे देखते हो? चर्म चक्षुओं से देखते हो। और जब तक चर्म चक्षुओं से देखोगे तो चर्म से धर्म नहीं दिखता जानियो। ये धर्म को देखने के लिए चर्म के नेत्र नहीं चाहिए, ये तो अंतःकरण के नेत्र चाहिए। अंतःकरण के नेत्र चाहिए हमारे लिए। जितने अच्छे अंतःकरण के नेत्र सुंदर हो जाएंगे, अंतस के नेत्रों से धर्म दिखाई देता है, अंतस के नेत्रों से आत्मा दिखाई देती है, परमात्मा दिखाई देते हैं अंतर के नेत्रों से। इसलिए हमें अंतर्दृष्टि खोलने की आवश्यकता है, अंतर्दृष्टि होने की आवश्यकता है। इसलिए कहते ना भैया अंतर्दृष्टि खोलो, बोलते हैं अंतर्दृष्टि खोलो। हाँ, जय कुमार जी गंगवार जी है। ऐसा आई हॉस्पिटल में है क्या व्यवस्था? हाँ, अंतर्दृष्टि खोलने की व्यवस्था चाहिए। ये दृष्टि तो हम बहुत खोलते हैं, उन दृष्टियों से दिखता भी नहीं जिसको मुझे देखना है। जय कुमार जी, अब मुझे अंतर्दृष्टि खोलनी है, और अंतर्दृष्टि का चिकित्सालय तो कुछ और ही है। हाँ, तो राजा को क्या देखते हैं? बैठ जाओ ज्ञानी। अंतर्दृष्टि खुल जाए मेरी। क्या खुल जाए? अंतर्दृष्टि। अंतर्दृष्टि खुलते ही अंतरात्मा बन जाता है। क्या बन जाता है? और अंतर्दृष्टि खुलते ही अंतरात्मा बन जाता है। ज्ञानियों, जो अंतरात्मा बन जाता है वही
परमात्मा बनता है। बात अपने जीवन में ध्यान रख करके चलो। इससे दृष्टि खोलो, बुद्धि की दृष्टि खुलना प्रारंभ हो गए। किसको देख करके? एक बूढ़ा आदमी को देख करके, हम सामान्य में बोलते हैं वृद्ध आदमी को देख करके। देखा, स्त्री देख करके घबरा गया। ऐसा भी होता है, लाठी देख करके भी चलना पड़ता है, कमर झुक जाती है। ओहो, जिस पर मैं गुमान कर रहा था कि मैं यंग हो, झुर्रियां पड़ जाती हैं। क्या पड़ जाती हैं? झुर्रियां पड़ जाती हैं। अच्छा खासा पिंड खजूर छुआरा बन जाता है। बड़ा आश्चर्य होता है। हाँ, ऐसा ही। तो हम इस जीवन की अवस्थाओं को देखें और बुद्ध ने देख लिया। क्या देख लिया? देख लिया। नहीं, ऐसी अवस्था भी आती है। उसने तो देखा ही नहीं था जीवन में दुख भी आते हैं, पता ही नहीं था। वो तो अचानक निकल गए। बहुत व्यवस्था करके रखी थी कि राजमहल से नहीं निकलना चाहिए। ऐसे ऐसे मोही जीव भी रहे कि जिनको हमने घेराबंदी करके रखा है कि निकलना नहीं चाहिए। हम पढ़ते हैं शास्त्रों में, कई सुकौशल को, कई सुकुमार को घेर करके रख लिया। लेकिन ध्यान रखना, वैराग्य बहुत बड़ी शक्ति का नाम है। वैराग्य से बड़ी शक्ति नहीं होती दुनिया में। लोग कहते हैं कि मुझे पकड़ के रखें, ये छोड़ते ही नहीं है। झूठ बोलते हो आप। मैं छोड़ना चाहता हूं, लेकिन छोड़ते ही नहीं है, छूटता ही नहीं है। बरणी जी के पास एक व्यक्ति पहुंचा और कहा, महाराज श्री, मैं तो सब छोड़ना चाहता हूं, लेकिन ये लोग छोड़ते ही नहीं है। घर छोड़ता नहीं है, परिवार छोड़ता नहीं है ना? है ना राजेश ज्ञानी? ऐसा ही है, कोई छोड़ता ही नहीं है। अब मैं क्या करूं? कुछ उपाय बतलाओ। क्या करूं? कुछ उपाय बतलाओ। बरणी जी ने कहा, अभी आप जाओ, कुछ दिन बाद आना। कुछ दिन बाद आना। कुछ दिन बाद पहुंचो। बरणी जी एक खंबे को पकड़े हुए थे, बहुत जोर से पकड़े हुए थे। वो खंबे को पकड़ करके एकदम बहुत जोर से वो चिल्ला रहे हैं, ये खंबा मुझे छोड़ता नहीं है, कोई छुड़ाओ मुझे खंबा छोड़ नहीं रहा है। उस व्यक्ति ने कहा, इतना बड़ा ज्ञानी आज ऐसी हरकत कर रहा है? हाँ, गणेश प्रसन्न पंडित जी के बाद इतना बड़ा ज्ञानी है, इतना न्याय विद्वान है और ऐसी हरकत शोभा नहीं दे रही है विद्वान के लिए, संत के लिए। चिल्ला रहा है, वो खंबा पकड़े, बहुत जोर से खंबा पकड़े, मुझे छुड़ाओ, मुझे छुड़ाओ। उस व्यक्ति ने क्या कहा मालूम है? आप इतने समझदार हैं, ज्ञानी हैं, आप सब जानते हैं, खंबा आप पकड़े हो, खंबा आप पकड़ी हो, कुछ नहीं, हाथ ढीले करना है। क्या करना है? हाथ ढीले करना है। दोनों हाथों को अलग कर दो, खंबा छूट जाएगा। बरणी जी ने कहा, यही बात तो मैं तुम्हें समझा रहा हूं। क्या समझा रहा हूं? यही बात समझा रहा हूं।
जैसा तुम कह रहे हो खंबा तुम्हें नहीं पकड़े हैं, दोनों हाथ छोड़ो, अपने आप छूट जाएगा। वही बात तो है, परिवार गृहस्थी कुटुंब तुम्हें थोड़े पकड़े हुए हो, तुमने पकड़ करके रखी है। किसने? तुमने पकड़ करके रखी है। हाथ ढीला कर दो सब छूट जाएगा। दृष्टांत, और दृष्टांत वही है। कोई किसी को नहीं पकड़े, आपका राग मोह पकड़े हुए हैं, आपकी आसक्ति पकड़े हुए हैं। ये दशा है। कौन किस कहता है कि आप पकड़े हुए? झूठ बोलते हो। ये स्वार्थ का संसार है और कोई नहीं पकड़े हुए है। बोलो आपका साथ कौन देगा? आपके पास धन दौलत दिख रही है, इसलिए सब आपको कहते हैं आप पकड़े हुए हैं। और जिस दिन आप सब कुछ चला जाता है, उससे पूछना कौन पकड़ता है? फिर सब क्यों चले जाते हैं? सब क्यों चले जाते हैं? क्यों छोड़ देते हैं सब? अगर सब तुम्हारे हैं तो रहना चाहिए ना साथ में। सब छोड़ देते हैं। ये तुम्हारी आसक्ति पकड़े हुए है तुम्हें, और कुछ नहीं है। मोह, यही समझने की आवश्यकता है, जानने की आवश्यकता है। ये सिद्धांत समझ में आ जाए तो हम सब छोड़ देते हैं। और जब तक ये सिद्धांत समझ में नहीं आया तब तक हम सोचते हैं कि हमें कोई ना कोई पकड़े बैठा है। ये गलत है। हम ही सबको पकड़ करके बैठे हैं। चाहे कर्म हो, कोई भी चीज हो, हम पकड़ते हैं। हम पकड़ते हैं, वो नहीं पकड़ता। भवन आपको पकड़ता है क्या? महल आपको पकड़े हुए हैं? नहीं पकड़ेगा जिस पे, बिल्कुल भी नहीं। अगर भवन पकड़ करके रखता तो भवनापति जितने चले गए हैं उनको नहीं जाना चाहिए था। हाँ, लेकिन सब चले गए। कहाँ पकड़ के रखे? आपने पकड़ लिया। ये मेरा है, मेरा है, मेरा है, मेरा है। वो भवन भी तुम पर मुस्कुराता है और कभी कभी हंसता है, कितना झूठ बोलता है। मैंने आज तक नहीं कहा कि मैं तेरा हूं, आज तक नहीं कहा कि मैं दे रहा हूं। इसका पिता भी तो यही कह रहा था, और पिता का पिता भी यही कह रहा था। लेकिन परिणाम क्या है? देखो, उस भवन में तस्वीरें टंगी है। क्या टंगी है? तस्वीरें टंगी हुई हैं और कुछ नहीं है। बस यही तो पहचान मुझे करनी है जीवन में। सबसे बड़ी पहचान न करी आ जाए, दृष्टि हमारे जीवन में। बैठ जाओ राजेश भैया। ये दृष्टि हमारे जीवन में आ जाए तो देखना फिर हमारे जीवन में कैसा परिवर्तन होता है, कैसा परिणमन होता है हमारे जीवन में। ये कहानी कोई कहानी नहीं है, ये जीवन की कहानी है। जीवन के साथ यही हो रहा है। मोह और आसक्ति जब तक जीवन में रहती है तब तक वो पकड़ करके रखते हैं। बलभद्र राम जैसा जीव मोह और आसक्ति के कारण 6 महीने तक शव लेकर के घूमते हैं। 6 माह तक मृतक शरीर को लेकर के घूम रहे हैं। ये मोह की परिणति देखो, चारित्र मोह। और ऐसी परिणति इतना हो रहा है, आप आश्चर्य करोगे। लेकिन अब समझ में आता है कि मोह की लीला क्या है। कोई कहता है ये तो मृतक है, लेके घूम रहे हो। राम कहते हैं क्या बोल रहे हो तुम? नहीं, तुम्हारा भाई तो मर गया। बोले नहीं, क्या कह रहे हो? तुम्हारा मरा होगा। हाँ, उस सम के लिए खिला रहे हैं, नहला रहे हैं, वस्त्राभूषण पहना रहे हैं। कौन? पद्म पुराण के लिए आप बड़ा आश्चर्य करोगे। इसका मतलब ये मत समझना कि ये बलभद्र जैसा जीव तो फिर हम नहीं। ये अर्थ नहीं लेना उसका सुरेश भैया जी, ये नहीं लेना।
कि बलभद्र जैसा जीव ऐसा कर सकता है, उनका एक ऐसा नियोग है, तुम्हारे साथ ऐसा नियोग नहीं है, आप तो बिल्कुल अभी तैयार हो सकते हो। बिल्कुल नियोग नहीं है, थोड़ी सी जागृति जीवन में चाहिए। लेकिन मोह की परिणति आसक्ति है ऐसे जीवन में कि हम भी ऐसा करते हैं, और आप जिनवाड़ी माँ भी समझाती है, लेकिन उसके बाद भी मुझे समझ में नहीं आता। गुरु भी समझाते हैं, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो समझ में नहीं आता। मुझे मालूम है आपको अभी वैराग्य हो जाएगा, लेकिन वो शमशान वैराग्य होगा। कौन सा होगा? शमशान वैराग्य, संसारिक है। हम 2 पल के लिए मिलते हैं, शमशान में जाते हैं, वहां पर अग्नि संस्कार करते हैं, शरीर देखते हैं, वो कहते हैं संसार की दशा है। ये आना जाना लगा रहता है, सबके साथ होता है ऐसा, यही तो संसार का स्वभाव है। लेकिन संबोधन किसको चल रहा है? उस परिवार वालों को। किसको? परिवार वालों को संबोधन चल रहा है। लेकिन वहां पर अगर ज्ञानी निष्ठा संबोधन हो जाए तो संबोधि जागृत हो जाए। थोड़े पल के लिए, कुछ पल के लिए लगता है मुझे, और यहां भी लगता हूं कुछ पल के लिए, लेकिन बाहर निकल के फिर वही पल। लेकिन जो इस पल को सार्थक कर लेता है, अंदर ले जाता है, अंदर ले जाता है, जिस वाणी को पी लेता है, उस तत्व को समझ लेता है, और जो तत्व अंदर चला जाता है, अंदर दृष्टि खुल जाती है, फिर वो बाहर भी रहे, कहीं भी रहे, बैरागी रहेगा। उसके जीवन में आसक्तियां नहीं रहेगी। एक बात ध्यान रखना, कहीं भी रहो फिर वस्तु को पकड़ेगा नहीं। इसका नाम तत्वबोध है, इसका नाम तत्वबोध है। किसी भी वस्तु पर आसक्त नहीं होगा, पकड़ेगा नहीं। राज्य का संचालन भी कर रहा है, लेकिन चक्रवर्ती राज्य का संचालन करके भी विचार करता है सुरेश भैया कि राज्य मेरा नहीं है, मैं 6 खंड का ये बाहरी व्यवस्था है, ये पुण्य के अधीन है, लेकिन पुण्य भी तो मेरा नहीं है। क्यों? क्योंकि पुण्य भी तो एक प्रकृति है कर्म की। किसकी? कर्म की। और कर्म हमारा स्वभाव नहीं है। इसलिए पुण्य पाप, ये चक्रवर्ती पद, ये संसारिक है, ये कोई हमारे लिए परमार्थ में प्रयोजनभूत नहीं है। एक कौन सोचता है? चक्रवर्ती। चक्रवर्ती सोच रहा है, तभी तो वो वैरागी रहता था, तभी वैरागी रहता था। पूरा इतना बड़ा वैभव, लेकिन वैराग्य देखो। आपको 6 खंड का अधिपति बन जाए तो क्या करोगे? हाँ, 6 खंड की जाने दो, अभी तो हम झूरी तलैया के अधिपति बन जाए तो फिर देखो। छह खंड क्या अधिपति, 9 निधि, 14 रत्न का स्वामी, 96,000 रानियां। आपके देख रानी मुश्किल है, 96,000 रानियां। लेकिन तत्व चिंतन और वैराग की परिणति देखो। गणपति देव बैठे हैं, गणपति देव हाथ जोड़ करके खड़े रहते हैं। क्या रहते हैं? गणपति देव हाथ जोड़ करके खड़े रहते हैं चक्रवर्ती के पास। किसके पास? चक्रवर्ती के पास। कौन खड़े हैं? देव। एक एक निधि, एक एक रत्नों की रक्षा करने वाले 1000 यक्ष देव। कितने? 1000 यक्ष देव जिनकी रक्षा करते हैं। ऐसा चक्रवर्ती जैसा जीव धन्य है, लेकिन भरतेश चक्रवर्ती के लिए कोई गुमान नहीं था। किसी समय टूट गया था, लेकिन उसके बाद कर्तव्यों में लीन रहने वाला चक्रवर्ती। जिस दिन बात नहीं मिलते थे, मुद्राज का परगाहन नहीं हो पाए, कलश लेकर के द्वारापेक्षण करते थे, द्वारापेक्षण करते थे। ये संस्कृति है, श्रावक खुशी का नाम है।
जो द्वारापेक्षण करता है, द्वार पर चौक पुर करके कलश लेकर के खड़ा हो जाता है, कोई ना कोई पात्र का लाभ हो जाए। और इस प्रकार की प्रक्रिया और समय बेला टाल करके भोजन करना ये श्रावक संस्कृति है। लेकिन अब तो हम सब भूल गए हैं। पहले मुर्राज का आहार होगा, उसके बाद हम करेंगे। संस्कृति है ये। लेकिन भरत चक्रवर्ती की बात चल रही है। किसकी बात चल रही है? भरत चक्रवर्ती की बात चल रही है कि देखो भरतेश के लिए द्वारापेक्षण करता था, और जिस दिन मुनि का लाभ ना मिले, मुर्राज ना आए, ओहो, मालूम है चक्रवर्ती जैसा जीव आंसुओं की धारा बहा देता था कि आज मेरा कैसा उदय है। कौन सोच रहा है? भरत चक्रवर्ती आंसू की धारा में। ऐसा कर्तव्यशील दान पूजा में दक्ष भगवान की आराधना करने जब बैठता था, प्रदीप भैया क्या नहीं, जब भगवान की आराधना करने बैठता था तो आराधना ऐसी वैसी नहीं करता था। आराधना करने में लीन होता था और दृढ़ चढ़ाते चढ़ाते पर्वत जैसा ढेर लग जाया करता था, पहाड़ बन जाता था। चक्रवर्ती की आराधना मालूम है, चक्रवर्ती की आराधना का नाम कल्पद्रुम महापूजा है। कल्पद्रुम महापूजा ये चक्रवर्ती की, जिसमें शंभु शंख लगा करके भगवान की वंदना स्तुति की जाती है, वो चक्रवर्ती कर रहा था। कल्पद्रुम महापूजा ऐसी भक्ति चक्रवर्ती करता था, मुनियों को आहार देता था, ऐसे कर्तव्यों में लीन रहने वाला, तत्व चिंतन करने वाला। ये कितनी बड़ी बात है। पूरे नगर में चौके लग जाया करते थे, लेकिन चक्रवर्ती ये नहीं कहता था चौके लगे हैं, अब मुझे क्या करना, मेरा कर्तव्य है। किसका है? मेरा कर्तव्य है। प्रतिदिन श्रावण अदते संभागवत करता है। क्या करता है? अदते चौका हमेशा तैयार रहते थे, अब लगाना पड़ता है। पहले हमेशा ही चौका लगे है, क्यों? सभी शुद्ध भोजन करते थे, चौके लगे हैं। मुर्राज निकले, अब लगाना पड़ता है। घर घर चौके लगते थे, घर घर चौक पुरता था। चाहे एक महाराज हो, दो महाराज हो, तीन महाराज हो, कितने भी महाराज हो, ऐसा नहीं कि हम महाराज के हिसाब से चौका लगाएं। कभी एक महाराज उठेंगे तो एक चौका से काम हो जाएगा, और दो महाराज है तो दो चौका लगा दो। नहीं ज्ञानियों, ऐसा नहीं। इसमें भी एक दोष लगता है, आपको पता है। ये मुनिचर्या है, मूलाचार के अनुसार। आप कहते हो मुनि को मूलाचार से चलना चाहिए, लेकिन आप नहीं चलाते हो। मुनि को मूलाचार से चलना चाहिए, लेकिन आप नहीं चलाते हो। आप, उसमें बहुत दोष लगता है। कम से कम नगर में तो ध्यान रखना चाहिए। बिहार की बात अलग है, कम से कम परिस्थिति से। आज भी हम बुंदेलखंड में जाएं, ये संस्कृति चल रही है, बहुत अच्छे से चल रही है। वहां पर चाहे 2 साधु आए, चाहे 3 साधु आए, लेकिन चौका साधु के काउंटिंग से नहीं लगते।
वहां तो लगाने की भावना है, जिनको लगाना है लगाना है। मुझे तो अपना कर्तव्य का पालन करना है, द्वारापेक्षण करना है। और मेरा भाग्य 2 साधु हैं, 3 साधु हैं, लेकिन मालूम चौका लग रहे 50, 60, 100, 120। हाँ, मुझे अच्छी तरह मालूम है। हम 3 महाराज थे, मुनि श्री विशुद्ध सागर जी महाराज जो भी आचार्य भगवान है, मैं और एक महाराज और विश्व सागर जी। हम लोग थे सागर वगैरह से लिया। मेरे जब चतुर्मास किया, विहार किया, वाचनाएं हुई। आप आश्चर्य करोगे, 3 मुनराज हैं, चौका लग रहा है 100, 125। एक दिन की बात नहीं है, महीनों 4 महीने लगते हैं और निरंतर लगा रहे हैं। खाली जा रहे हैं तो ये नहीं सोच रहे अब मेरा खाली जा रहा है, नहीं, खाली तो जाएगा ही। 3 साधु 3 जगह ही पड़ गएंगे, बाकी सब चौके खाली जाएंगे कि नहीं जाएंगे। लेकिन कभी बर्दाश्त नहीं, 4 महीने लग रहे हैं और अहो भाग मार रहे हैं। पड़गहन का लाभ तो लिया है हमने, पड़गहन किया है, शुद्ध बनाया है, अपना कर्तव्य निभाया है। उसके बाद स्वयं सागर तो मौजूद है। विचार करो, हम तो शुद्ध करेंगे, क्या करेंगे? हम तो शुद्ध भोजन करेंगे। संस्कृति ये है, ये क्या है? ये संस्कृति है। प्रदीप भैया बैठ जाओ। ये संस्कृति है, संस्कारों की संस्कृति। और हम संस्कृतियों को ध्यान रखें। बहुत बड़ी संस्कृति है। कहीं जुड़े दल तलैया तो वे संस्कृतिवान है, संस्कारों से उत्पोत है। यहाँ तो हमें हमेशा ही, मैं भरतेश चक्रवर्ती की बात कर रहा था, तो वहाँ पर चक्रवर्ती निरंतर दान पूजा, जो श्रावक का धर्म है, दानम पूजा मुखम। तो ये सार में कुमकुम स्वामी लिखते हैं, ना सब धर्म सब तेन बिना झाड़ झेड़ मुखम जय धर्मम तम बिना न शोभी। दान और पूजा श्रावक का श्रेष्ठ कर्तव्य है और ध्यान अध्ययन मुनि का कर्तव्य है। दान पूजा के बिना श्रावक कहलाने का अधिकारी नहीं है और ध्यान अध्ययन के बिना मुनि कहलाने का अधिकारी नहीं है। ये आचार्य कुमकुम स्वामी लिख रहे हैं। इसलिए दोनों के लिए अपना कर्तव्य करना चाहिए। दान पूजा हम करें और मुनि ध्यान अध्ययन में लगे रहे। यही तो है तीर्थंकर देशना। क्या है? यही तीर्थंकर देशना है। इसलिए हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए हमेशा। तो मैं बात कर रहा था बुद्ध की, समय आपका हो गया। लेकिन बुद्ध ने बूढ़ा आदमी देखा। कौन सा आदमी देखा? बूढ़ा आदमी देखा। और बूढ़ा आदमी को देख करके देख लिया। मैं यही कह रहा हूं, आप देखना प्रारंभ करो। क्या करो? देखना प्रारंभ करना है मुझे, कमल भैया। हम देखना प्रारंभ कर दे, बस हमें जो देखना चाहिए वह दिख जाए मुझे। क्या हो जाए? वही दिख जाए मुझे, जो दिखने योग्य है। जो दिखने योग्य है वह मुझे दिख जाए, बस समझ लेना पर्याय सार्थक हो गई है। दूध में घी देखने योग्य है, घी को देखो। क्या करो? घी को देखो, देखते ही मत रहो। घी को देखो लेकिन देखते ही मत रहो। देखो, हाँ, वो भी देख देख करके हम खो जाए। अब क्या खोना है? उसमें जो खोने योग्य है वो खो जाए। खोने योग्य खो जाए कमल भैया, होने योग्य हो जाए। यही तो जीवन का सार। खोने योग्य खो जाए और होने योग्य हो जाए, यही जीवन का सार है। हमें इसी बात को समझना है। बैठ जाइए। क्या दृष्टि हो गई? चिंतन में डूब गए, अभी आगे नहीं बढ़े। बूढ़ा आदमी को देख करके चिंतन में डूब गए, चिंतन में डूब गए।
और हम होते तो क्या करते, अरे ऐसा भी होता है, क्या होगा मेरा, चिंता में डूब जाते हैं। मेरा भी बुढ़ापा आएगा, मेरा भी बुढ़ापा आएगा। बुढ़ापा देख करके हम घबराने लगते, पहले से ही ऐसी अवस्था आएगी। नहीं, चिंतनशील नहीं, ऐसा नहीं करता संजय भैया, ऐसा नहीं करता। चिंतनशील जो होता है क्या करता है, अरे मेरा बुढ़ापा आएगा तो क्या होगा, बुढ़ापा आने के पहले मुझे कुछ कर लेना चाहिए। क्या कर लेना चाहिए, बुढ़ापा आए उसके पहले जाग जाता है। जागना ही हमारी नियति है। क्या है, जागना हमारी नियति है, सोना हमारी नियति नहीं है। हम जाग जाए, बैठ जाओ, जाग जाए। जागना बहुत जरूरी है जीवन में। बहुत सो लिया हमने, कब तक सोते रहोगे। सोना अच्छा नहीं है, सोना तो बहुत अच्छा है। हाँ है कि नहीं अच्छा। देखो सोना सुनकर के आप मुस्कुरा देते हो, मुस्कान आ जाती है, किसके लिए, सोना सोना सोना, यही तो मैं कह रहा हूं, जीवन ही तो एक सोना है। जीवन एक सोना है, लेकिन हम सोने में बिता रहे हैं। सोने में नहीं बिताना है, जीवन को सोना बताना है। गोल्डन चांस है कि नहीं आपके पास, इतने अच्छे पढ़ा, इतना अच्छे योग, वो भी है, इतना बढ़िया चांस मिला है ज्ञानी कि हम अपने जीवन को गोल्ड बना सकते हैं। चांस का उपयोग करेंगे, नहीं तो जीवन गोल्ड हो जाएगा। गोल्ड बनाए, बुद्धि के अंदर चिंतन जागृत हो गया और इस प्रकार की चिंतन की धारा बहने लगी और बहते बहते कुछ कहने लगी। चिंतन की धारा बहने लगी और बहते बहते कुछ कहने लगी। और क्या कह रही है वो आप समझदार हैं, समझ रहे हैं। मैं भी क्या कह रहा हूं आप समझ रहे हैं, लेकिन समय भी क्या कह रहा है वो भी आप समझ रहे हैं। हमें सबका समायोजन करना है, सबका समायोजन, समझ रहे ना, वो गहरी बात कर रहा हूं, लेकिन तुम कांटे में चले जाओ। समय के साथ समय का सबका समायोजन करना है जीवन में। इस समय का यदि समायोजन करके चलना है, समय देख करके देखो अवस्था क्या है, काल क्या है, समय क्या आ गया है, इस सारी बातों को देख करके हम चले। हम चर्चा फिर आगे करेंगे। आज इतना ही कि बुद्ध ने बूढ़े आदमी को देखा और देख करके तत्वबोध हो गया। ये तत्वबोध की प्रक्रिया चल रही है। जैन दर्शन में ज्ञान उसे ही कहा है जिससे तत्वबोध होता है। चलिए हम तत्वबोध की ओर बढ़ते चलेंगे निरंतर, और जब तक हमारे जीवन में घटना घटित ना हो जाए तब तक मुझे पूरा प्रयत्न करना है, प्रयास करना है, उच्चार करना है। इसी भावना के साथ ओम नमः सिद्धेभ्यः।